मान साहब, न्यूज 18 इंडिया के अमृत रत्न में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोग सोचते होंगे कि गुरदास मान जी ने बहुत ट्रेनिंग ली होगी, बहुत प्रैक्टिस की होगी, उनको किसी जिसको कहते हैं म्यूजिक के गुरु ने सिखाया होगा, लेकिन शायद लोगों को यह ना पता हो कि जो म्यूजिक, जो गाना, जो आपकी कला है वो आपकी सारी खुद की पैदा की हुई है। तो ये सारी जो कला आपकी है ये बिल्कुल आपकी अपनी कला है। और ये भी शुरू हुई कहाँ से? एक गोलियां बेचने वाले से, जो साइकिल पे जाता था, गोलियां बेचता था, अपना गाना गाता था अपनी गोलियां बेचते हुए। जरा उसके बारे में बताएं, कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला जो आज हमारे सामने गुरदास मान जी अमृत रत्न खड़े हैं। वैसे तो हकीकत ये है कि रहमन इस संसार में सबसे मिलिए थाए, रहमन इस संसार में सबसे मिलिए थाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। सो उस्ताद का मिलना ये मेरा ख्याल है उस रब का सबब था, ये कुदरत की नवाज़श थी कि गुरु ने शायद आप आवाज़ दे के मुझे बुलाया होगा। खट्टी मीठी गोलियां बेचने वाला एक आम सा इंसान मेरे लिए ख़ास उस वक्त बन गया जब मेरी ज़िंदगी में ताल मुझे आया। ताल और सुर उसके साथ ही था, क्योंकि कुदरत की जो बख्शी हुई चीज़ है ये तराशने वाले बाद में मिलते हैं। हीरा तो पहले ही होता है। रहमन हीरा कब कहे लाख टको मेरो मोल, बड़े बड़ाई ना करें बड़े ना बोलें बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टको मेरो मोल। सो तराशने वाले उस्ताद लोग जब मिलते हैं तो फिर वो ये चीज़, पर वो गोलियां बेचने वाला जी, जब वो तख्ती बजाता था, तख्ती जिस पे हम लिखते हैं जी, उस वक्त लिखते थे। अब तो ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर आ गया, बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई हैं, साइंस ने बहुत तरक्की की है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे एडवांस हो गई है। सो उस वक्त तख्ती पे जो लिखा करते थे उसी पे एक गाना मैं ताल सीखा। उसने गोली बेचनी उसके अपने अंदाज से कि खट्टियाँ मिठियाँ गोलियाँ खा लो, ये कर लो वो कर लो, पर ये प्ले करते थे वो। सो उसमें मैं प्ले ऐसे कर नहीं सकता क्योंकि तख्ती का पहले आम लोगों को कुछ पता भी नहीं है कि कैसी होती है और वो कैसे बगल में देके उसको बजाना पड़ता है, तो फिर वो सीखने का तब मज़ा आता है। मैं मंच पे मतलब इस चीज़ को प्ले भी किया ऐसे, मगर ज़िंदगी में मेरा पहला उस्ताद वो है जिससे मैं लेकिन ताल क्योंकि वो आपके उस्ताद थे और उसके बाद आपने खुद सीखना शुरू किया। तो अगर आप ये देखें कि अगर कोई आपके गुरु होते तो शायद आप एक ही लाइन में चलते, लेकिन क्योंकि आपके गुरु नहीं थे, उनसे आपने सीखा, उसके बाद अपनी कला को अपने तरीके से आप लेकर गए। तो अगर आप ये बताएंगे कि आपका म्यूजिक स्टाइल क्या है, आपकी वो खास जो पंजाबी म्यूजिक को जिसने डिफाइन किया, जिसने गुरदास मान स्टाइल पंजाब में पैदा किया, तो वो स्टाइल कौन सा है जो आप समझते हैं? और आप ये कहते हैं कि वो सीधे ऊपर से आया, वो स्टाइल वो आपका भी नहीं है, सीधे रब दा स्टाइल है वो। क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ को देखते हैं, हर आदमी का अपना अपना एक नज़रिया होता है। सामने खिले हुए फूल किसी को शायद वो नज़र ना आए हों, मगर जो उसकी तलाश में रहते हैं उस कुदरत के रंगों को, तो उसकी नज़र में लगता है कि यार क्या खूबसूरत फूल कुदरत ने खिलाया है। वो उससे सीखता है, उसकी मुस्कुराहट दे के चला जाता है और उसकी दाद दे के चला जाता है। और इसी तरह ही है कि एक बच्चा भी कुछ सुर लगा रहा होता तो उससे भी सीखने को मिलता है। फिर बड़े बड़े उस्तादों को रेडियो पे जब उस वक्त आया करता था तो रेडियो पे सुना करते थे, जिसको भी सुना करते थे उसकी कॉपी करने की कोशिश करते थे। और मंच पे उस वक्त लालचंद यमला जी, उस्ताद लालचंद यमला जी गुजर गए हैं, मगर पंजाब के मेरा ख्याल बेहतरीन उस्ताद गायकों में रहे हैं, तो उनको सुनते थे। जब मंच पे सुनते थे तो वो ऐसे लगता था कि पूर्ण भक्त गा रहे हैं, तो सामने लगता है कि वो पूर्ण भक्त आगे सामने चले आ रहे हैं। ऐसे उनके अंदाज थे। ये सीखने को मिला है। ज़रूरी नहीं है कि उस्ताद से सीखा जाए, ज़रूरी तो है, क्योंकि तराशना मेहनत जितनी करोगे उतना आपको भाग लगेगा, रहमत भी उतनी होगी। आज गुरदास मान जी को देखते हैं, सक्सेसफुल दुनिया आपने देखी हुई है, लेकिन ये जर्नी भी, ये यात्रा भी कहीं से शुरू हुई थी। एक आपने बड़ी मेहनत से अपनी शुरुआती दौर में जब आपने अपनी कला को निखारना शुरू किया था, आपने एक साइकिल खरीदी और फिर वो साइकिल जो थी आपकी सबसे बड़ी, आपकी वो
पोजीशन थी वो, और वो साइकिल चोरी हो गई। उसके बाद आपने एक चीज बोली, मर जाना मान, कि साइकिल गई, जो चीज आपने बड़ी मेहनत से ली थी, ऐसे और भी कई चीजें जिंदगी में जा सकती हैं। अहम नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, मर जाना मान। शायद लोग कहेंगे कि ये कैसी बात कि मान साहब कह रहे हैं कि मर जाना मान, क्या सोचा था आपने? मेरा ख्याल है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मरना सच है, जीना झूठ। ये वाणी के शब्द है और ये हकीकत है, और उस हकीकत को मैंने अपने साथ जोड़ लिया है कि अब जाना ही है तो उससे डरना क्या है। तो भय से मुक्त हो जाता है आदमी जब उसको याद रखता है। बस यही चीज है। मान साहब एक चीज और है जो आप बड़ी अपने साथ, अपने दिल और के मेरी करीब, अपने पास मेरी करीब रखते बेबे, हैं। मेरी दादी, मुझे जब मैं कोई देरी करके आते थे, खेलते खेलते देरी हो ही जाती है बच्चों से, तो जब आते थे, वे मर जाने, वे टह जाने, वे लह जाने, मतलब इतने शब्दों से वो जो प्यार देते थे। तो वो तो माँ दियाँ गाला खा के जो कुछ सीखे है वो। डफली जो हमेशा आपके साथ रही है, ओह मेरे दादा, इसके बगैर गुरदास मान जी की इमेजिनेशन जो है वो थोड़ी सी अधूरी है। वो आज मान साहब हमारे साथ हैं यहाँ पर, कुछ तो दिलों का कनेक्शन जुड़ा होगा जो आज मान साहब हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं। अगर कोई एक गाना जो आपके जहन में आता हो जिसमें दिल भी जुड़ता है, गुरदास मान जी भी हैं, कौन सा गाना होगा? शायद वो हाँ जी, की बनू दुनिया दा तो आनी है, पर दिल का मामला है पहली चीज जो आ गया कि अगर आज आप हमारे साथ हैं न्यूज 18 इंडिया के इस इवेंट पे, तो दिल का मामला तो है। दो लाइना दिल का मामला। ओके, दिल का मामला है क्योंकि सारा काम ही दिल से है। हाँ जी, क्योंकि दिल तो गड्डी चलती है। माइक अब मैं आपका पकड़ूंगा क्योंकि डफली आप पकड़ेंगे। मेरा ख्याल है जो अपने म्यूजिशियंस के साथ गा के मज़ा आता है वो शायद इसमें ना आ पाए, क्योंकि सब कुछ आ जाएगा, आवाज आ जाएगी। नहीं नहीं आज वो तो आएगा ही, मगर गाने वाले को भी मज़ा आना चाहिए ना अच्छी तरह, क्योंकि उसको लगता है कि मैं खाली खाली हूँ। हाँ जी, तो मैं ये इसमें को प्ले करूँगा तो शायद वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो जो म्यूजिक के साथ प्ले कर देते हैं और साथ में गाना था तो फिर उस वक्त ये नहीं बजती। हाँ जी, तो फिर हम सिर्फ दो लाइन। हाँ जी, मैं जरूर दो लाइन, जो दो लाइनें हैं तो उसमें तो गर्मी होता है आदमी। ओह जी, बड़े बड़े देख बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उस्ताद लोग आए यहाँ पे मंच पे, और ये अमृत रत्न जो हासिल किए उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और न्यूज़ 18 को मेरा बहुत बहुत हमेशा सलाम रहेगा, क्योंकि कदर शनाख्ती जो है सबसे बड़ी चीज़ है जी। किसी की कदर करना और कदर करके उसको उसका मान सम्मान देना, तो आदमी प्रफुल्लित होता है, कलाकार प्रफुल्लित होता है, कला प्रफुल्लित होती है जी। सो दिल का मामला है। एक्चुअली दिल का मामला गीत कैसे लिखा गया उसके बारे में थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ कि एक प्ले था सस्ये बेखबरें, लिखा भी मैंने ही था उस, और उसमें एक कवाली के रूप में उसको पेश करना था। जब पुन्नू और पुन्नू के भाई सस्सी जब उसके घर से उठा के लेके जाते हैं, उनको प्रेम था उनसे बहुत, और उसके साथ शराब उसमें पेश की जाती है महफिल में, और उसको सबको शराबी करके सस्सी को बेहोश करके उसके भाई को उठा के ले जाते हैं, पुन्नू जो उसका आशिक था। तो उसमें कवाली थी ये, दिल दा मामला है, दिल दा मामला है, कुछ ते करो सजन तौबा खुदा दे वास्ते, कुछ ते डरो सजन, दिल दा मामला है, दिल दा मामला है,
नाजुक जा दिल है मेरा गल की दिल होया तेरा रात नू नींद न आवे खाण नू पवे हनेरा सोचां विच गोते खांदा चढ़दा है नवां सवेरा इदां जे हुंदी रसी होवेगा किवें बसेरा इक्को गल कहंदा तैनू मर जाएगा आशिक तेरा ओ जिद ना करो सज्जन दिल दा मामला मामला। मान साहब एक सिंगल डायमेंशनल पर्सनालिटी नहीं है। मान साहब जूडो के ब्लैक बेल्ट हैं। मान साहब ने नेशनल अवार्ड एक्टिंग में जीते हुए हैं, प्लेबैक में जीते हुए हैं, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप गा लेते हैं। जूडो ब्लैक बेल्ट की अगर हम बात करें, बड़ी मुश्किल से आपने वो जूडो में ब्लैक बेल्ट ली। एक बार आपने ये भी कोशिश की कि शायद मैं इसी लाइन को मैं परस्यू करूंगा, इसी लाइन को मैं फॉलो करूंगा। आपको ये भी कहा गया था कि आपको गोवा भेज दिया जाएगा, वहां पर जाकर आप कोचिंग देंगे जूडो की, लेकिन उसके बावजूद ये जो बुलावा आना था कि आपने इसी कला को परस्यू करना है, इसी का बुलावा आया। कैसे हुई ये सारी जर्नी आपकी? कुदरत एक रास्ता बंद करती है, कुदरत एक रास्ता बंद करती है, दूसरा खोल देती है। और जिसके लिए उसकी दौड़ होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसने जो किया है, जो कमाया है, उसके पीछे आगे जाके क्या होना है उसको खुद पता नहीं होता। मगर जो सीखता है, जो भी सीखा गया है, वो काम ज़रूर आता है। मैंने गाने का शौक़ था, मगर जूडो को मैं प्रोफेशन बनाना चाहता था। उसको मतलब स्पोर्ट्स मेरा रहा। मैं फिज़िकल एजुकेशन में मास्टर डिग्री की, मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन की थी। क्यों उसमें फिर मैं गीत भी लिखा कि मुंडियो डंड बैठका मारो कुड़ियो अपना रूप शिंगारो, सिर तो सुस्ती परां उतारो थोनू की मजबूरी है, बाकी दे काम बाद च पहला सेहत जरूरी है। हम मैंने किए हैं, उसकी प्रेरणा बच्चों को मिले। सो इसके लिए हमेशा मैंने ये कुछ लिखने की कोशिश की है। नशे के ऊपर बोला है, और ये भी ज़िंदगी में एक सबसे बड़ी, कई दफ़ा हार मान लेते हैं हम चीज़, उसके लिए भी लिखा है। एक बच्चे को देखा कि वो बूट पॉलिश करने वाला, और बूट पॉलिश करते करते वो फ़ोटो खिंचाने के लिए आया। मैं कहा तो आप सीधे आ जाओ। कहते वो आने नहीं देते मुझे, पुलिस वाले नहीं आने देते। मैं कहा यार इधर से तनी खोलो, उसकी जो कनात थी उसमें से उसको बीच में बुलाया, और उसने अपना बैग नीचे रखा। मैं ड्रेस पहन के बैठा हुआ था, प्रोग्राम पे जाना था, स्टेज पे जाना था, और तक वो ये गीत बन गया। तो उसमें गीत था कि रोटी हक दी खाइए जी भावें बूट पालिशा करिए, रोटी हक दी खाइए जी भावें बूट पालिशा करिए। मंगण नालों मरिया चंगा ना आलस ना सुस्ती, मंगण नालों मरिया चंगा ना आलस ना सुस्ती। मुझे याद नहीं आ रहे बोल, मगर ये गीत बहुत ज़्यादा उस वक्त प्रेरणादायक था। लेकिन पीछे से एक आवाज़ आई थी, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जब आपने अपनी ये सारी जर्नी जो लाइफ की आपकी हुई है, उसमें जो पैसे वाला एंगल होता है वो तो बहुत पहले टिक हो जाता है। जब कला आपके अंदर होती है वो चीज़ तो पहले ही हो जाती है, लेकिन उसके बाद आप बहुत दुनिया देखते हैं। और जब आप दुनिया देखते हैं, कभी आप कनाडा जाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कभी यूएसए जाते हैं, जब आप यहाँ वहाँ पूरी दुनिया देखते हैं, आपको नजर आता है कि एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। उस एक्सपीरियंस में कई सारी चीज़ें आप महसूस करते हैं, और फिर एक उसमें जिसको कहते हैं आध्यात्मिकता भी आ जाती है, एक फिलॉसफी भी आ जाती है, और कभी कभी एक जहन में क्वेश्चन भी आता है, जो पीछे से आवाज़ भी आई थी। जब वो जहन में क्वेश्चन आता है तो कौन सा गाना हो सकता है जिसकी बात हो रही हो सकती है? वो की बनू दुनिया दा, तो की बनू दुनिया दा। मान साहब, इसमें कोई शक नहीं है, अभी तक किसी को पता ही नहीं लगा कि क्या बनेगा। कब से गीत लिखा हुआ है, ये मेरा ख्याल है 40 साल पहले की बात है, जब यह गीत गाया गया और पॉपुलर भी हुआ। उस वक्त भी हुआ, और उसके बाद कोलैबोरेशन में जब कोक स्टूडियो में आया दलजीत जी के साथ, तो वो
और भी ज्यादा पॉपुलर हो, बिल्कुल जो अभी मतलब जो सुनते हैं सब। बिल्कुल जी। अज रांझे किराए ते ले के हीरा, इश्के दी चादर करी जान लीरा, होटल दे बेले च चूरी खवा के ए मज्जियां चरानी किधर जा रही है, ए हुस्नो दीवानी किधर जा रही है, रोको हो की बनू दुनिया दा, सच्चे पातशाह वागरू जाने की बनू दुनिया दा। है अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी, हाय तारे आवे तेरी जुगनी, साईं बोड़ा वाले आवे जुगनी हो। क्या बात है मान साहब। और जाते जाते आपसे एक चीज़ और ज़रूर हम बात करना चाहेंगे कि इसके बाद भी आपके कई संगीत आया, आपने कई चीज़ों के बारे में, आपने सोशल कॉजेज़ भी बहुत सारे आपने उठाया, आपने अपनी ज़िंदगी में भी कई उतार चढ़ाव देखे, 2 एक्सीडेंट हुए जिसमें आपने ज़िंदगी को अगेन बहुत पास से आपने देखा कि क्या क्या हो सकता है। उसमें आपके ड्राइवर भी थे जो आपको छोड़कर उस एक्सीडेंट में वो चले गए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि एक गाना ऐसा आता है जिसके साथ गुरदास मान जी बिल्कुल एसोसिएट हो जाते हैं कि गुरदास मान जी इज इक्वल टू दैट गाना। वो गाना जो है सबको पता है कौन सा गाना वो होगा जिसकी बात है कि गुरदास मान जी के साथ जो जुड़ा हुआ गाना है। जाते हुए मान साहब उस गाने को जरूर हम सुनना चाहेंगे। छल्ला मोहब्बत की निशानी आप सबको पता ही है। छल्ले बिना जोड़ियां नहीं, छल्ले बिना घोड़ियां नहीं, तो छल्ले बिना जिंदगी का आगाज नहीं, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ जवानी तो बाद शुरू होंगी है। सो छल्ला मोहब्बत की निशानी। जवानी कोई मोड़ लिया दो नी मेरे नाल गया लड़के, हो अल्लाह करे जे जावे सोना, वेदे मा जान कदम बिच धर के, वो छल्ला बेरी बूरे बे वतन माहीदा, दूरे बे जाना पहले पूरे बे कल सोने छलिया, छोरा बे कादा लाया चोरा। वो छल्ला नो नो खेवे, छल्ला नो नो खेवे, छल्ला नो नो खेवे वे पुत्र मिठड़े मेवे वे, अल्लाह सबनू देवे वे तियां सबनू देवे वे तियां सबनू देवे वे। गल सुन छलिया कावां वे मामा ठंडियां छावां। क्या बात मान साहब, क्या बात मान साहब। काश हम इस शाम को और लंबा खींच सकते और आपके गाने और भी सुनते हम, लेकिन समय भी खत्म हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरदास मान जी न्यूज़ 18 इंडिया के अमृत रत्न में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार मैं ऑडियंस को कहूँगा कि पूरी तरीके से गुरदास मान जी का धन्यवाद हम करें। सो मच, थैंक यू सो मच, गुरदास मान लव यू सो मच बाबा जी। थैंक यू।